जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग एलिमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो गाइस, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ के साथ कमेंट करके भी बताइए कि मेरा कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, जो कि मेरा पहला एमसीक्यूज है आज का। लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन दैट मेथड। कहने का मतलब है बहुत कम या बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया जाता है प्रोनाउंसिएशन पे। तो वो कौन सा मेथड है ये हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ऑडियो लिंगुअल, दूसरा बी वाला ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सी वाला ऑप्शन है सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, डी वाला सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। मैंने कल आप लोगों को समझाया था ऐसा, वो जो मैंने कल आपको जो समझाया था उसमें कौन सा एक ऐसा मेथड था जो इस बात को इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो कल हमने जो समझाया था वो इसका आंसर, इसका जो आंसर दे रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दे रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वो मेथड होता है कि इसमें क्या होता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन पे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, और दी भी गई तो बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई। कैसे? क्योंकि जो हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल में, हमने कल बताया था, हिंदी मीडियम स्कूल में क्या होता है कि हमको रूल्स और रेगुलेशंस रटा दिए जाते हैं कि पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, तो उनको सब रटाया जाता है बच्चों को, इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। तो लेकिन जब उनकी बात आती है किसी से कम्युनिकेशन करने की, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संप्रेषण। आई कंफ्यूज, अभी कंफर्म क्लियर नहीं है। हाँ, तो कम्युनिकेशन क्या है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन जो उनके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं। तो वो जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में एक बात क्या है कि इसमें रूल्स और रेगुलेशंस और रट्टाफिकेशन पे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखा जाता है, ना कि आपकी कम्युनिकेशन पे इंपॉर्टेंट रखा जाता है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हेवीली रिलाइज ऑन। जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है किस पे फोकस करता है, इसको इस क्वेश्चन में हमसे ये बात पूछी है। तो ऑप्शन 1 है मीनिंग फोकस टीचिंग, ऐसी टीचिंग पे जिसपे कुछ अर्थ निकल के आए। फॉर्म फोकस टीचिंग, या डायरेक्ट टीचिंग एज अ स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग, या डायरेक्ट पढ़ा दिया बच्चों को जो उसकी स्ट्रेटजी चल रही है उसके अकॉर्डिंग, या लैंग्वेज यूज एज अ मेन फोकस, या सिर्फ लैंग्वेज का मेन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो जो राइट आंसर क्या होगा, पहले एक बार क्वेश्चन समझते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हेवनली रिलाइज ऑन। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है आपका किस पे रिलाई करता है? वो मीनिंग फोकस टीचिंग पे रिलाइज करता है, कुछ अर्थ के बारे में बात करता है। ठीक है, तो मीनिंग फोकस टीचिंग इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस। बेसिकली जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग थी वो किस चीज को रिप्लेस किया था, किस चीज को उसने रिप्लेस किया था? तो पहले आप जानते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मोस्टली क्या होती है कि जब ग्रुप्स में कोई बात की जाती है वहां पे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसने किस चीज को रिप्लेस किया था उसकी बात करते हैं। तो क्या पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चर टीचिंग को। स्ट्रक्चर टीचिंग क्या होती है? पैटर्न टीचिंग होती है। कैसे? जब यहाँ पे आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर टीचिंग क्या होती है। जब कोई हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसका ऑब्जेक्टिव, एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज चाहिए होती है, तभी एक हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है किसी भी सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो हमारी क्या होती है स्ट्रक्चरल टीचिंग। तो हमारा क्या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को किसने रिप्लेस किया था? स्ट्रक्चरल टीचिंग ने रिप्लेस किया। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चरल टीचिंग। नेचुरल की हमने कोई बात नहीं की है, अभी नेचुरल का ऐसा कोई बात नहीं की। सिचुएशन होती है, जैसे कि कोई सिचुएशन चल रही है उसी बेस पर कोई बात चल रही है, तो वो सिचुएशन टीचिंग हो जाएगी। और मोटिवेशन टीचिंग में हमने कोई बात नहीं की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
स्ट्रक्चरल टीचिंग। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस मेथड एलोकेट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस। कौन सा वो अप्रोच है जिसमें हमारी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी कम्युनिकेशन सबसे बेटर हो सकता है, उसकी बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्या उसमें ग्रामर में हमारा लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटेंसी है उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, या कम्युनिकेटिव अप्रोच अच्छा है, या डायरेक्ट मेथड अच्छा है, या स्ट्रक्चर अच्छा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेटिव अप्रोच सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर। क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी और परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, the methods of teaching foreign language without using the people first language। वह कौन सा मेथड है, वह कौन सा मेथड है फॉरेन लैंग्वेज का विदाउट यूजिंग द पीपल फर्स्ट लैंग्वेज। ऐसा कौन सा मेथड है कि हम किसी भी इंसान को फॉरेन लैंग्वेज को सिखा सकते हैं बिना उसकी मातृभाषा का इस्तेमाल किए हुए। तो कौन सा मेथड है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है डायरेक्ट मेथड, क्या वो डायरेक्ट मेथड है। दूसरा क्लासिकल मेथड है, क्या वो क्लासिकल मेथड है। तीसरा वो ओल्ड मेथड, क्या वो पुराना मेथड है। डी CLT हो, क्या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। तो इसमें क्या होता है, हमने आपको कल बताया था कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम टारगेट लैंग्वेज पे ही सिर्फ फोकस करते हैं, ना कि अपनी मातृभाषा पे फोकस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही बात की गई है कि अगर हमको कोई टारगेट लैंग्वेज या आपको इंग्लिश सिखानी है तो हम उसको डायरेक्ट वे से आपको इंग्लिश को सिखाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन ए है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल फर्स्ट लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर है डायरेक्ट है कि डायरेक्ट वे से ही। आप देखते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जब बच्चा पढ़े जाता है तो उसकी मातृभाषा का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, डायरेक्ट उसको कहते हैं आप इंग्लिश में ही बोलिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के वे से आपको डायरेक्ट मेथड के वे से आपको फॉरेन लैंग्वेज को सिखाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा डिस्कशन, इसमें सिर्फ इतने ही है, ओनली 5 MCQs है। बाकी जब हम आपको टेस्ट सीरीज कराएंगे तो उसमें इंक्लूड करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे चैनल पर प्लीज बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।